हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रिंस और स्वागत करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स में। हम क्या देख रहे थे, तो हम बेसिकली क्लास 11th में मैथमेटिक्स का अपना चैप्टर लिमिट्स डिस्कस कर रहे थे। जहां पे हम क्या देख रहे थे, तो जहां पे हमने अभी जो अपना लेटेस्ट फॉर्म पढ़ा उसमें मेथड 3 देख रहे थे। अब यहां पे आपको लास्ट लेक्चर में मैंने मेथड 3 पे काफी अच्छे सवाल करवाए। अब देखो यहां पे आपके सामने जो सवाल है, इस सवाल पे बात करने से पहले कुछ चीज को ध्यान से समझते हैं। अब ध्यान से मेरी बात को सुनना। सबसे पहले कोई भी लिमिट का सवाल दिखता है तो हमारा पहला काम क्या होता है, सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट काम होना चाहिए कि x की वैल्यू डाल के देखो कि हो क्या रहा है। तो जैसे ही आप x की वैल्यू डाल के देखो तो आपको क्या दिखेगा, आपके पास आ रहा है 2 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 अंडर रूट माइनस रूट अंडर 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 2। तो क्या ऑब्जर्व हो रहा है, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 6 माइनस 3 3 का अंडर रूट 3 माइनस रूट अंडर 3 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 2 यानी 0/0 का फॉर्म आ रहा है। तो सर ने कहा था जैसे ही इस तरीके से 0/0 का फॉर्म आने लगे तो मेथड 1 2 3 में 1 लगेगा। अब मुझे क्या दिख रहा है, मुझे रूट दिख रहा है सवाल में। तो सर ने कहा था जहां आपको सवाल में रूट दिखे तो वो मेथड 2 से बनेगा। तो ये सवाल भी मेथड 2 से बनेगा, लेकिन यहां हम मेथड 2 से नहीं बनाएंगे। ये आपका होमवर्क रहा, मेथड 2 से सवाल को ट्राई करना। यहां पे हम मेथड 3 ट्राई करेंगे, क्योंकि याद करो मैंने आपको मेथड 2 में ही बताया था कि जितने स्क्वायर रूट वाले सवाल होते हैं सारे के सारे मेथड 3 से बन सकते हैं। सारे के सारे क्यों बन सकते हैं अब उसको यहां पे समझना। अब यहां पे ध्यान से मेरी बात को सुनना। तो मेथड 3 लगाने के लिए पहले रेफरेंस के लिए अपना फॉर्मूला लिख लेते हैं। क्या है, लिमिट x टेंड्स टू a fx माइनस fa, तो fx की पावर n माइनस fa की पावर n डिवाइडेड बाई fx माइनस fa, इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, n इंटू fa की पावर n माइनस 1 हो जाती है इसकी वैल्यू। ये हम जानते हैं, ये क्लियर है सभी को। अब यहां पे मेरी बात को समझो। तो अब मुझे अपने सवाल को उस फॉर्मेट पे लगाना है, मतलब मेथड 3 लग रहा है तो वो लगेगा ही लगेगा। अब मेथड 3 लगाने के लिए मैंने आपको क्या कहा था, मैंने कहा था कि यहां पे जो x टेंड करेगा ना वही वेरिएबल अंदर यूज होगा। मुझे दिख भी रहा है कि यहां पे मेरा लिमिट में वेरिएबल x है और मेरे क्वेश्चन में भी वेरिएबल x ही है, तो इतना तो मुझे दिख रहा है। उसके बाद सर ने कहा था कि आपके फंक्शन ऑफ x पे कोई ना कोई पावर आपको दिखेगी, लेकिन यहां पे मुझे फिलहाल कोई पावर नहीं दिख रही। तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा मेथड 3 लगेगा कैसे। अब यहां पे देखो और सीखो, पहले इसको नोट डाउन करो। अब यहां पे देखो, तो यहां पे याद करो रूट 2 अगर मैं आपसे कहूं तो इसको आप क्या लिख सकते हो, क्या आप इसको चाहो तो 2 की पावर 1/2 नहीं लिख सकते। मैं आपसे कहूं रूट x, तो क्या इसको आप x की पावर 1/2 नहीं लिख सकते। यही यहाँ इंटरेस्टिंग फैक्ट है। ये जितने रूट वाले सवाल होते हैं ना जो मेथड 2 से बनते हैं, वो मेथड 3 से भी इसलिए बनते हैं क्योंकि हर रूट को, हर स्क्वायर रूट को आप पावर 1/2 से रिप्रेजेंट कर सकते हो, यानी कि पावर n के फॉर्मेट में आप इसको ले जा सकते हो। और जैसे ही आप इसको पावर n के फॉर्मेट में ले जाओगे तो वेरिएबल की पावर n आप आराम से मेथड 3 की मदद से बना पाओगे। इसी वजह से हर मेथड 2 का सवाल मेथड 3 से भी बन सकता है। तो बस उस चीज को ध्यान में रखते हुए अगर हम आगे प्रोसीड करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 2, यहां पे मेरे पास आ जाएगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 इसकी पावर 1/2 माइनस, अब देखो यहां पे अगेन इस टर्म पे भी रूट है तो इसको भी फिलहाल इसी फॉर्मेट में लिख लेते हैं, x प्लस 1 की पावर 1/2 डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में क्या है मेरे पास x माइनस 2 है। अब मेरी बात को यहां पे देखो, तो यहां पे अब मेरे पास इस फॉर्मेट में सवाल आ गया है, तो सर के हिसाब से उस फॉर्मेट में सेट होने के लिए मेरे पास fx की पावर n का टर्म होना चाहिए और मुझे दिख भी रहा है कि कोई x का फंक्शन है, उस पर कोई पावर है। ठीक है, तो उसके बाद मैंने आपको क्या सिखाया था, तुरंत सबसे पहले fx को लिखो। आपने fx को लिखा तो जब आपने चेक किया तो आपका fx है x स्क्वायर, उसके बाद प्लस x माइनस 3। उसके बाद मैंने आपको हमेशा सिखाया है तुरंत a की वैल्यू डाल के देखो कि fa कितना आ रहा है। तो यहां से अगर आप चेक करोगे fa, तो fa और कुछ नहीं आपका f2 हो जाएगा, जो कि आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3, यानी कि 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 6 माइनस 3 यानी कि 3। तो आपका fa कितना आ रहा है, 3। तो देखो आपको अपने एक्सप्रेशन में चाहिए 3 की पावर जो भी आ रही है, यानी कि पावर 1/2। तो आपको अपने न्यूमरेटर में इस चीज को उसमें सेट करने के लिए 3 की पावर 1/2 चाहिए। कहीं पे भी न्यूमरेटर में 3 की पावर 1/2 आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो अगर नहीं दिख रहा है तो मैं जबरदस्ती लाना पड़ेगा, तो लेकर आते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 2 x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 की पावर 1/2 माइनस 3 की पावर 1/2, हमें जरूरत थी हमने लेके आया। अब जरूरत तो पूरी कर ली, लेकिन बैलेंस करने के लिए इसको हटाना भी पड़ेगा, तो माइनस को हटाने के लिए प्लस का इस्तेमाल करेंगे, तो प्लस 3 पावर 1/2 कर दिया। अब ये चीज बैलेंस आउट हो गई और इस चीज को हमने ब्रैकेट में अलग से इस तरीके से मार्क कर लिया ताकि हमें ये दिखता रहे कि हमारा फॉर्मेट कहां पे है। ठीक है, अब देखो, अब जब हम नेक्स्ट टर्म पे आएंगे तो देखो नेक्स्ट टर्म पे क्या दिख रहा है, नेक्स्ट टर्म पे फिर से मुझे कोई एक दूसरा फंक्शन दिख रहा है किसी पावर के साथ।
तो यहां से क्या पता लगा, ये बिल्कुल पिछले सवाल जैसा ही कुछ मिलता जुलता फॉर्मेट हो गया, जहां पे साथ साथ एक कोई दूसरा फंक्शन था पावर के साथ। तो यहां पे भी मतलब फिर से यही सारी कहानी रिपीट करनी पड़ेगी। यानी यहां पे मैं देख रहा हूं कि अगर यही कहानी रिपीट करूंगा तो देखो मुझे अपने साथ चाहिए fx, लेकिन ये तो माइनस fx की तरह आ रहा है, तो मैं क्या करता हूं, माइनस ऐसे बाहर लिखता हूं और इसको ब्रैकेट के अंदर लिख लेता हूं। कोई दिक्कत है ऐसे लिखने में? कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं। अब देखो मैंने ब्रैकेट खुला छोड़ दिया है, क्यों, आपको थोड़ी देर में समझ में आएगा। अब देखो मेरा नया fx क्या है, अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरा नया fx क्या है, तो आप बताओगे सर जो मेरा नया fx है ना वो x+1 का काम कर रहा है। अब अगेन क्या करेंगे, इसके लिए भी देखेंगे fa क्या आ रहा है, तो जैसे ही हम चेक करेंगे तो मेरा fa अगेन आ रहा है 2+1 यानी कि 3। कितना आ रहा है मेरा, fa 3 ही आ रहा है। यानी कि अगर मैं यहां आपसे पूछूं कि fa की पावर n क्या आएगा इसके हिसाब से, तो इस फॉर्मेट के लिए सेट होने के लिए आपके पास आना चाहिए था -3 की पावर 1/2। क्या है यहां पे, ये नहीं है, तो जबरदस्ती लेके आएंगे -3 की पावर 1/2। अब जबरदस्ती लाया है तो हटाना भी पड़ेगा, तो +3 की पावर 1/2 कर दिया, ब्रैकेट बंद। डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या है, तो डिनोमिनेटर में मेरे पास है x-2 लिख दिया हमने। इतना क्लियर हुआ। अब देखो आगे, अब मेरे पास क्या है, फॉर्मेट। अब इस फॉर्मेट के न्यूमरेटर को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो मेरे पास न्यूमरेटर में आ रहा है लिमिट x टेंड्स टू 2, यहां पे आपके पास x² प्लस x -3 इसकी पावर 1/2 और उसके बाद -3 की पावर 1/2, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। अब देखो मुझे इस पोर्शन से मतलब है क्योंकि यही मेरा फोकस है, और बाहर में क्या है, +3 की पावर 1/2। तो अब इसको एज इट इज रहने देते हैं, शायद ये किसी ना किसी तरीके से क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाए। अब देखो आगे के टर्म में, देखो आगे के टर्म में मुझे बस इतने पोर्शन का काम है, इस 3 की पावर 1/2 का काम नहीं है। तो इसको मैं क्या करता हूं, ब्रैकेट के बाहर भेज देता हूं। तो मैं इसको अगर ब्रैकेट के बाहर भेजूंगा तो क्या होगा, तो यहां ध्यान से सुनो, मेरे पास यहां ब्रैकेट के अंदर है x+1 की पावर 1/2 -3 की पावर 1/2, और यहां पे मैंने ब्रैकेट यहीं पे बंद कर दिया क्योंकि मुझे बस इतने पोर्शन का काम है। अब इस टर्म को मैं ब्रैकेट के बाहर कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस, मतलब ये ब्रैकेट के बाहर जाके 3 की पावर -1/2 के फॉर्म में आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में वही चल रहा है मेरा x-2। अब देखो ये करने से फायदा क्या हुआ, फायदा ये हुआ कि मुझे जो फॉर्म चाहिए वो फॉर्म का आधा पार्ट भी आ चुका है, और ये जो +3 की पावर 1/2 है ना, ये -3 की पावर 1/2 से कैंसिल भी हो रहा है। मतलब मेरे पास एक्चुअली में क्या रिजल्ट आ रहा है, लिमिट x टेंड्स टू 2 x² प्लस x -3, यहां से -3 की पावर 1/2 डिवाइडेड बाई, अब देखो यहां पे, और इधर कितना आ रहा है मेरे पास, यहां पे इतना आया और माइनस साइन के साथ यहां आ रहा है x+1 की पावर 1/2 -3 की पावर 1/2, यानी अपने फॉर्मेट का आधा हिस्सा आ चुका है। अब देखो डिनोमिनेटर में क्या है, तो डिनोमिनेटर में मेरे पास है आपका x-2, लिख लिया मैंने। अब जैसा कि आपको पता है, यहां से हमने लास्ट सवाल में भी देखा था कि ये फॉर्मेट अलग सॉल्व होगा, ये फॉर्मेट अलग, तो क्यों ना इस x-2 को दोनों को अलग अलग ही दे देते हैं। तो अलग अलग देंगे तो मेरे पास आएगा लिमिट x टेंड्स टू 2 x² प्लस x -3 और -3 की पावर 1/2 -3 की पावर 1/2 डिवाइडेड बाई, मैंने इस x-2 को इसको अलग दे दिया, और यहां पे फिर से माइनस साइन के साथ यहां पे आ रहा है x+1 की पावर 1/2 और -3 की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में फिर से x-2, इतना हमने लिख दिया यहां पे। ये क्लियर, यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, यहां तक पहले नोट करो। अब यहां पे मेरी बात को ध्यान से सुनो, तो यहां पे अब फिर से यहां पे आगे फर्दर सॉल्व करें तो क्या दिख रहा है मुझे, तो यहां पे मुझे दिख रहा है कि सर ये fx माइनस fa की पावर n का फॉर्मेट तो है, लेकिन नीचे fx माइनस fa होना चाहिए था। अब दिमाग में पहले निकाल के देखो fx माइनस fa इसके लिए क्या आ रहा है, तो जब इसके लिए चेक करोगे तो आपके पास आ जाएगा fx माइनस fa, देखो कितना आ रहा है, ध्यान से देखना, ये निकल के आ रहा है x² प्लस x -3 यही आ रहा है fx माइनस fa, यानी कि x² प्लस x -6। क्या तुम कुछ भी करके x-2 को x² प्लस x -6 बना सकते हो? नहीं बना सकते। तो यानी कि मुझे इस चीज की डिनोमिनेटर में कमी है, तो इस चीज को हम जबरदस्ती लेकर आएंगे। यानी कि इस चीज को हम जबरदस्ती लाने के लिए क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू आपका 2, उसके बाद x² प्लस x -3 इसकी पावर 1/2 -3 की पावर 1/2 लिखा हमने, और डिवाइड में मेरे पास क्या चाहिए, मेरे पास fx माइनस fa होना चाहिए, तो उसको हम जबरदस्ती लेकर आएंगे क्योंकि उसकी मेरी रिक्वायरमेंट उस फॉर्मूले को अप्लाई होने के लिए, तो उसको लिख लेते हैं। तो डिवाइडेड बाई x² प्लस x
-3 और यहां से -3। तो ये आपका fx माइनस एफ आ गया। अब मेरे पास जो fx माइनस एफ आया है ये आपने जबरदस्ती लेकर आया है, ठीक है। तो अगर जो ही चीज जबरदस्ती लाई है उसको हटाना भी पड़ेगा। कैसे हटाएंगे? तो डिवाइड में था तो मल्टीप्लाई में कर देंगे तो हट जाएगा। तो मल्टीप्लाई में करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -3 यही हो जाएगा। तो इसको ऐसे -3 मैं यहां क्यों लिखूं? इस तरीके से लिखने का यहां काम है, यहां तो है नहीं। इसको सीधे मैं एक साथ कंबाइन करके -6 ही लिख देता हूं। तो सीधे उसको कंबाइन करके -6 ही लिख दिया मैंने। ये क्लियर हुआ। अब यहां पे देखो, लेकिन डिवाइड में अभी भी मेरे पास x - 2 है तो उसको भी यहां पे लिखेंगे। डिवाइड में अभी भी मेरे पास x - 2 है, उसको भी लिखेंगे, क्योंकि अब मैं बड़ी आसानी से इस वाली चीज को क्या कर सकता हूं ना, सॉल्व कर सकता हूं। इसको सॉल्व कर सकता हूं। मतलब ये इतना बड़ा सवाल फिलहाल अभी छोटा लग रहा है। अब आगे देखते हैं, इसी तरीके से आगे के टर्म में प्रोसीड करेंगे तो वहां मुझे क्या दिखेगा भी, यहां ध्यान दो। यहां पे भी मेरे पास fx माइनस एफ की पावर n वाला टर्म है, लेकिन नीचे चेक करते हैं क्या मेरे पास fx माइनस एफ है। तो जब चेक करेंगे तो fx माइनस एफ मेरा निकल के कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा x + 1 - 3, यानी कि ये आ रहा है आपका x - 2। तो डिनोमिनेटर में x - 2 होना चाहिए और है भी, तो कोई दिक्कत नहीं। उसको हम डायरेक्टली सेट कर सकते हैं, उसमें किसी रीअरेंजमेंट की जरूरत नहीं। तो उसको हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, यहां से x + 1 की पावर 1/2 माइनस 3 की पावर 1/2 डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में हम इसको क्या लिख देंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं x + 1 - 3, क्योंकि ये अल्टीमेटली क्या बन जाएगा आपका, अल्टीमेटली ये आपका x - 2 बन ही जाएगा। अब मेरे पास चीजें सेट है, किस फॉर्म में, ये वाले फॉर्मेट में। अब तो हम सीधे आंसर बता सकते हैं। क्या? तो हम सीधे इस पोर्शन का आंसर बता देते हैं। क्या बता देते हैं? तो n इंटू n का काम कौन कर रहा है, 1/2। तो 1/2 इंटू 3 की पावर 1/2 - 1 इंटू, अब यहां ध्यान देना, मेरे पास ये टर्म अभी बचा हुआ है, इसको भी लिखो। तो ये आपका x स्क्वायर प्लस x -6 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में आपके पास कितना है, x - 2। और उसी तरीके से इस तरफ क्या हो गया, प्लस साइन के साथ। इस तरफ क्या हो गया, प्लस साइन के साथ नहीं, देखो माइनस साइन के साथ है, यहां पे करेक्ट कर लेना। साइन क्या है, यहां पे माइनस का है, तो यहां पे माइनस साइन के साथ दूसरा टर्म मेरा क्या आ रहा है। तो यहां पे इस पोर्शन को सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा मेरा 1/2 इंटू 3 की पावर 1/2 - 1। ये क्लियर है सभी को? इसमें किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब यहां पे देखो, इतना करने के बाद यहां पे मुझे क्या दिख रहा है, अब ध्यान से मेरी बात को सुनना, कि ये एक रिजल्ट दे देगा, ये भी एक रिजल्ट दे देगा। दिक्कत यहां की है। अब इस चीज को थोड़ा देखते हैं। जैसे हम इसमें x को 2 डालेंगे तो डिनोमिनेटर भी 0 हो रहा है और न्यूमरेटर 2 का स्क्वायर 4 + 2 6 - 6 भी 0 हो रहा है, यानी अगेन यहां पे 0/0 का फॉर्म आ रहा है। तो देखो क्या दिख रहा है, मुझे दिख रहा है एक प्योरली अलजेब्रिक बाय अलजेब्रिक का फॉर्मेट जो कि 0/0 हो रहा है। तो क्या हो सकता है, ये दिख रहा है ऊपर क्वाड्रेटिक नीचे लीनियर, मैं इसको फैक्टराइज कर सकता हूं। और हमने जो मेथड 1 पढ़ा था उस मेथड 1 की मदद से इसको मैं फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर सकता हूं। तो अगर मैं यहां पे फैक्टराइजेशन लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा, इस x स्क्वायर प्लस x - 6 को फैक्टराइज करोगे तो जरूर इसमें कोई ना कोई फैक्टर x - 2 का आ रहा होगा, तभी x - 2 कैंसिल हो जाएगा। हमने पढ़ा ये सारी चीजें, फैक्टराइज करके देखो। जैसे ही हम x स्क्वायर प्लस x - 6 को फैक्टराइज करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूं x स्क्वायर 3 2 = 6, तो प्लस 3x - 2x - 6, यानी यहां से x कॉमन ले लूं तो x + 3 और यहां से -2 कॉमन ले लूं तो x + 3 आ रहा है। तो यहां से मेरे पास आ गया x + 3 इंटू x - 2। यानी इस चीज के बदले मैं चाहूं तो क्या लिख सकता हूं, इज इक्वल टू 1/2 इंटू 3 की पावर 1/2 - 1 इंटू क्या लिख सकता हूं यहां पे, x + 3 इंटू x - 2 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में x - 2 और यहां पे आगे -1/2 इंटू 3 की पावर 1/2 - 1 हम लिख सकते हैं। तो क्या इंटरेस्टिंग हुआ सवाल में, सवाल एक ऐसा था 0/0 फॉर्म का जिसमें स्टार्ट किया हमने मेथड 3 से और बीच में हमें मेथड 1 का इस्तेमाल करना पड़ गया। ये मैंने आपको कई बार दिखाया कि एक लिमिट के सवाल के अंदर कोई दूसरी इंडिटरमिनेट फॉर्म या कोई दूसरा तरीका यूज हो सकता है जो आपको यहां पे दिख रहा है। पहले इतना नोट डाउन करो। देखो थोड़ा स्मॉलर लिख रहा हूं मैं, इसलिए लिख रहा हूं ताकि क्लियरली मैं बोर्ड पे फिट कर सकूं चीजों को, नहीं तो बहुत ही ज्यादा लेंदी जाएगा, बहुत ही दूर तक जाएगा। अब देखो यहां पे, अब बस मेरा काम है इस पोर्शन को सॉल्व करना। अब क्लियरली यहां से दिख रहा है ये x - 2 का टर्म जो है इससे कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास सिंपल वहां पे x + 3 का टर्म बचेगा। तो अब मैं अपना प्रॉपर आंसर लिखूं तो क्या लिखूंगा, देखो यहां पे, तो यहां पे अगर मैं अब अपना प्रॉपर आंसर लिखूं तो मेरा जो रिजल्ट आएगा वो ये आएगा, ध्यान देना। तो मेरा रिजल्ट आएगा यहां पे, यहां से मेरे पास है 1/2 इंटू 3 की पावर 1/2 - 1। तो देखो 3 की पावर 1/2 - 1 कितना हो जाएगा,
-1/2 हो जाएगा, सिंपल। और इंटू क्या आ रहा है आपके पास, x + 3। अब देखो x + 3 अकेला आ गया, इसके साथ कुछ करना है, कुछ नहीं करना, तो x + 3 और x की जगह पे 2 को डालना है, तो 2 + 3 कितना हो गया, 5 हो गया, तो इंटू 5 हो गया। और आगे का टर्म है -1/2 इंटू 3 की पावर कितना हो गया, 1/2 - 1 यानी कि -1/2। तो यहां से अब क्या ऑब्जर्व हो रहा है, ये 1/2 इंटू 3 की पावर -1/2 मैं कॉमन निकाल सकता हूं, तो 1/2 इंटू 3 की पावर -1/2 मैंने कॉमन निकाल लिया, मेरे पास यहां बचा 5 माइनस यहां पे यहां बचा 1, यानी कि मेरे पास आ गया 5 - 1, 4 इंटू 1/2 इंटू 3 की पावर -1/2 को क्या मैं 1/3 की पावर 1/2 नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकता हूं। अब देखो 2 से 4 टाइम्स 2 पे चला गया, तो आपके पास रिजल्ट आ गया 2 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में 3 की पावर 1/2 यानी कि √3। तो आपका आंसर कितना आ गया, 2√3। और अगर इसको रैशनलाइज कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2√3/3। नोट डाउन कर लें इसको, बहुत ही प्यारा और तगड़ा सवाल। तो काफी इंटरेस्टिंग सवाल हो गया। ये क्यों हुआ, तो इंटरेस्टिंग सवाल होने का रीजन ये था कि सवाल में मेथड 3 पहले लगाने के लिए सोचना पड़ा, और मेथड 3 के साथ साथ हमें मेथड 1 पे भी सवाल के बीच में ही सोचना पड़ा, क्योंकि अगेन मेरे पास 0/0 फॉर्म इनकाउंटर होने लगा। तो इस तरीके से आपको भी कुछ अच्छे सवालों के लिए ऐसा करने में प्रिपेयर्ड रहना है। यही चीज हम क्या सीख रहे हैं सवाल के थ्रू, क्योंकि जितना आप इन सवालों को सीखने के बाद प्रैक्टिस करोगे उतना आपकी क्लैरिटी आएगी कि किस तरीके से एक एग्जाम में सवाल को अप्रोच लेना होता है। पता सब होता है लेकिन अप्रोच लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप एक ही तरह के सवाल को बनाने के 50 मेथड सीख रहे हो तो आपको यह क्लैरिटी होनी चाहिए कि किस मेथड से कहां जाना है, यह जज करना आपको आना चाहिए। वो जज करना भी इसलिए हम साथ में सीखते हुए चलते हैं। तो आई होप आपको लेक्चर समझ में आया, क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, और भी सवाल देखेंगे। तो आज के पढ़ाए हुए नोट्स आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। magnetbrains.com पे आपको क्लास 4 से लेकर 12 तक सारे सब्जेक्ट्स और कोर्सेज मिल जाते हैं, सिस्टमैटिक ऑर्डर में अरेंज्ड, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। सो प्लीज डू विजिट आवर साइट। थैंक यू।